हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के पोएटिक डिवाइस। और पोएटिक डिवाइस को इंग्लिश में क्या भी कहा जाता है, लिटरेरी डिवाइस, और पोएटिक डिवाइस को फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। इन तीनों का नेम चेंज कर करके आपसे क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे को सिर्फ पता होता है पोएटिक डिवाइस, लेकिन इसके दो नाम और हैं, लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच। हमारा पहला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, जब भी कोई पिक्चर को पेंट किया जा रहा है और उससे हमें जो रीडर्स हैं उससे उस चीज़ को हम सी कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं या टेस्ट कर पा रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को क्या करते हैं, हम बोलते हैं इमेजरी। और इमेजरी में हमारा जैसा एग्जाम्पल हो गया, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। यहाँ पे हमारी पोयम में जो सी हॉलीडे था, राइटर उसे महसूस कर रही है कि वो उसकी माँ का सी हॉलीडे क्या था, पास्ट था, तो वहाँ पे वो इमेजिन कर रही है। साउंड मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड ट्री, जैसी बर्ड्स क्या कर रहा है, जैसी गोल्डफिंच पेड़, मतलब जैसी गोल्डफिंच क्या कर रही है, पक्षी आके पेड़ पे बैठ रहा है, तो उसके जितने भी बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, चिटरिंग्स कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, इमेजरी है, हम इमेजिन कर रहे हैं। साइकिल ऑफ इवापोरेशन एंड रेनफॉल, अब जो साइकिल है इवापोरेट होने का और रेनफॉल का, ये भी चीज़ हम इस पोएम में क्या कर रहे हैं, द वॉइस ऑफ द रेन में इमेजिन कर रहे हैं। हमारा इनोसेंस और मैच्योरिटी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि इनोसेंस क्या है और मैच्योरिटी क्या है। तो इस पोएम में फादर टू सन में हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन क्या होता है, जब भी कह रहे हैं कोई कॉन्सोनेंट वर्ड क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, या उसका साउंड आ रहा हो रिपीट होने का, तो उसके लिए कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एलिट्रेशन। जैसा आप देख सकते हैं, स्टूड स्टिल, स्टूड में ऐसा रखा है, स्टिल में क्या रखा है, ऐसा रखा है। टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली में टी आ रखा है, ट्रांजिएंट में टी आ रखा है। सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर में ऐसा रखा है, सनलाइट में ऐसा रखा है। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, सॉफ्ट में ऐसा रखा है और शावर में क्या रखा है, ऐसा रखा है। तो हमारा ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये है एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन में वर्ड क्या होगा, हमेशा सेम आएगा, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड का, कोई सा भी वर्ड क्या आ सकता है सेंटेंस के शुरू का। हमारा थर्ड पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम लिविंग बीइंग का कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ करते हैं। जैसे सकते हैं, हम देख सकते हैं ह्यूमन क्वालिटीज को फाइंड आउट करते हैं किसमें, नॉन ह्यूमन क्वालिटीज में फाइंड आउट करना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ट्रीज बिहेव लाइक अ लिविंग बीइंग, यहाँ पे ट्रीज कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे क्या हो, लिविंग बीइंग हो। वॉइस ऑफ द रेन, अब वॉइस किसकी होती है, ह्यूमन बीइंग की, यहाँ पे वॉइस किसकी है, रेन की, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, पर्सोनिफिकेशन। ट्रीज आर रनिंग, रन कौन करता है, ह्यूमन बीइंग, लेकिन यहाँ पे पोएम में क्या कर रहे हैं, ट्रीज रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रीज, डांस्ड कौन करता है, ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पर इस सेंटेंस में डांस कौन कर रहा है, फ्लावर, तो फ्लावर क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि लिविंग बीइंग का कंपैरिजन यहाँ पे किसके साथ किया गया है, नॉन लिविंग के साथ। हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं अपोजिट वर्ड्स। फाइंड आउट अपोजिट वर्ड, जब भी आपको किसी सेंटेंस में कोई अपोजिट वर्ड दिख रहा है तो समझ जाना वहाँ पे ऑक्सीमोरन है, या इसे हम एंटीथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। और जैसे यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते हैं, लेबर्ड इज, एक तरफ तो लेबर्ड का मतलब हार्डवर्क हो गया, और इज मतलब हो गया जो हार्डवर्क नहीं कर रहा है, जो आराम से काम कर रहा है, तो ये दोनों वर्ड आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। एक तरफ तो लिविंग हो गया, एक तरफ डेड हो गया, तो दोनों वर्ड क्या हो गए, अपोजिट हो गए। एक तरफ सीरियसली हो गया, एक तरफ फनी हो गया, तो दोनों वर्ड क्या हो गए, ये भी क्या हो गए, अपोजिट हो गए एक दूसरे के। और एक तरफ अलोन हो गया और एक तरफ टुगेदर हो गया, तो ये दोनों, ये चारों एग्जाम्पल में हमारे चारों वर्ड्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, ऑक्सीमोरन। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं सेंटेंस में, किसमें, विदाउट, ना तो इसमें एज आएगा ना ही लाइक आएगा, लेकिन क्या आ रहा होगा, सेंटेंस के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा, उसे कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलते हैं हम, मेटाफर। मेटाफर यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यहाँ पे क्या करा गया है, कंपैरिजन हो रहा है, कैसे, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, मेटाफर है। लेबरनम ट्री में जो लेबरनम ट्री है वो लाइफलेस है, और जब गोल्डफिंच पक्षी आके बैठ जाता है तो वो उसकी लाइफ का क्या है, इंजन है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, हमारा मेटाफर है।
नेक्स्ट है हमारा पोएम ऑफ अर्थ। रेन को क्या कहा गया है, पोएम ऑफ अर्थ, ये भी क्या है हमारा मेटाफर है। नेक्स्ट एग्जांपल है रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड एज अ साइलेंस। और फादर टू सन वाली पोएम में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करा गया है किससे कह के, साइलेंस से कह के। तो ये भी अपना आप में कौन सा पोएट्री डिवाइस है, मेटाफर है। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। जो एपिथेट होता है ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इट इज एन एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव क्या करता है, एक्सप्रेस करता है किसकी क्वालिटी को, किसी पर्सन की क्वालिटी को या किसी वस्तु की क्वालिटी को क्या करना है, एक्सप्रेस करना, क्या कहलाता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हर बर्ड फेस, यहाँ पे जो बर्ड के फेस की बात करी गई है, जो उसका फेस है बर्ड फेस है। बर्ड फेस का मतलब क्या होता है, जो उसके जो गोल्डफिंच बर्ड है जो उसका फेस क्या है, आगे से बार्ड है। तो यहाँ पर बोला गया है हर बर्ड फेस। तो फेस क्या हुआ, नाउन हुआ, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव से बताई गई है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, फीट क्या है, नाउन है, और ट्रांजिएंट मतलब हो गया टेम्परेरी। तो फीट की विशेषता किससे बताई है, ट्रांजिएंट से। ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या हो गया, टेम्परेरी। तो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। रोड क्या अपने आप में नाउन है। टायर्ड होना एडजेक्टिव है, जैसे आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन द टायर रोड। तो यहाँ पे रोड टायर्ड नहीं है, यहाँ पे जो ट्रैवलिंग कर रहा है वो टायर्ड हो गया है। तो यहाँ पर टायर्ड रोड, रोड की विशेषता बताई गई है टायर्ड कह के। और डेस्परेट आइज, आइज अपने आप में क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता किससे बताई है, एडजेक्टिव से। और आइज कैसी है, डेस्परेट है। डेस्परेट मतलब काफ़ी सोरोफुल है। पोएटिक डिवाइस हमारा सिमिली। सिमिली क्या होता है, यहाँ पर जब भी किसी सेंटेंस में हम कंपैरिजन करते हैं और वर्ड या तो एज आए या क्या आ जाए, लाइक आ जाए। अगर एज और लाइक नहीं आता तो वो होता है मेटाफर, लेकिन एज और लाइक आ रहे हैं तो वो कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा, सिमिली। जैसे आप देख सकते हैं, स्लिक एज अ लिजार्ड। यहाँ पे जो पोएम है गोल्डफिंच पंक्षी, गोल्डफिंच वाली हमारी लैबरनम ट्री जो पोएम है, यहाँ पर जो बोला गया है गोल्डफिंच कैसे स्लिक कर रहा है, जैसे किसकी तरह, लिजार्ड की तरह। हर स्माइल लाइक अ सनशाइन, देख सकते हो आप कितना लंबा फेंका यहाँ पर, कि उसकी स्माइल किसकी तरह है, सनशाइन की तरह। कह रहा है सी इज एज ब्रेव एज, यहाँ पे भी एज आ गया। यहाँ पे कह रहा है माई सिस्टर इन लॉ। ये एग्जाम्पल है, इसे याद रखना। आपकी भी कल को कोई साली होगी जो किसकी तरह नाचेगी, बटरफ्लाइज की तरह। तो ये कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा हमारा, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, लाइक आ रहा है, तो कौन सा पोएट्री डिवाइस है, सिमिली है। अगला है माई वाइफ, आपकी भी कल को शादी होगी तो यहाँ पे आ रहा है माई वाइफ लाइक अ टोर्नेडो। आप देख रहे हो किचन में वो कैसे काम कर रही है, टोर्नेडो की तरह। कह रहे हैं लिविंग डिसीज, जब वो क्या कर रही है, डिसीज को फेंक रही है और क्या कर रही है, कॉयस एवरीवेयर। तो ये कौन सा पोएट्री डिवाइस है, सिमिली।